वेरी गुड इवनिंग। गरिमा जी, मौसम जी, जॉय जी, दिव्या जी, मंजू जी, सुरेंदर, प्रियंका। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज अब तक जा रही है? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। वेरी गुड इवनिंग मंगल उपाध्याय जी, वेरी गुड इवनिंग सबको। गुड इवनिंग, नमस्कार सबको। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग, पहले ये बताओ। बढ़िया। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग, सब बढ़िया हो? थैंक यू। थैंक यू जॉय जी। सब कोई अच्छे हो, पहले ये बताओ। ठीक है। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सबको। हम बढ़िया हैं, एकदम फिट एंड फाइन है, बहुत बढ़िया है। जल्दी से 5 बज चुका है। बहुत बढ़िया है परमिंदर सिंह जी, बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग। अच्छा, आज फास्टिंग है। हम भी बहुत बढ़िया हैं। तानिया जी सबसे अच्छा है। बहुत बढ़िया। हम भी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। आज मैथ्स में डूबे हो, क्या हुआ है रंजन जी, आज मैथ्स में क्यों डूब गए? नहीं जॉय जी, ओवरलैप नहीं होगी, अभी हम लोग टाइम चेंज कर लेंगे। बढ़िया है सिमरन जी, हम बहुत बढ़िया है। टाइम चेंज कर लेंगे, टाइम हम लोग चेंज कर लेंगे, उसके लिए कोई इशू नहीं है। मैथ्स के या इंग्लिश की क्लास का कोई ये नहीं है। वेरी गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट एज यूजुअल। ठीक है, जितने बच्चे आ गए आप लोग, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कीजिए पीडीएफ्स के लिए। अभी आपको नंबर सीरीज की जो पीडीएफ आज आपको मिलेगी, ठीक है। 2020 में जो एग्जाम्स हुए हैं, मतलब एसबीआई क्लर्क के एग्जाम हुए थे और आरबीआई के एग्जाम हुए थे, उनके भी क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड करके मैं डाल रहा हूँ। हाँ, टाइम देख रहा हूँ, टाइम चेंज कर लूंगा, ठीक है, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है। अभी जब तक 5 अगस्त तक आपकी बैच स्टार्ट होगी इंग्लिश वाली, तब तक आप लोग टाइम, हम लोग टाइम तब तक डिसाइड कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी मॉर्निंग इवनिंग बढ़िया से का टाइम हम लोग गैप अच्छा खासा टाइम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया। चलो, आज हमारा जो लेक्चर है, एक्चुअली मिसिंग नंबर सीरीज, सॉरी रॉन्ग नंबर सीरीज पे लेक्चर है आज, सबको पता है ये बात। रॉन्ग नंबर सीरीज आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसके पहले, ठीक है, गुड इवनिंग। चलिए, तो आज हमारा जो लेक्चर है उसके पहले, ठीक है, ठीक है, उसके पहले 3, ठीक है, आज मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन दिए हैं, इक्वेशन के 5 और डीआई के 5। ठीक है, ये मैंने आपको दिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वेट करना थोड़ा सा। तो आप लोग रेडी हो? अब देखना, समझ गए? ठीक है। तो आज हर एक क्वेश्चंस पे 30 सेकेंड मिलेगा आपको। 30 सेकेंड का टाइमर लगा हुआ है, मतलब टाइमर नहीं लगा हुआ, वो 30 सेकेंड के बाद चला जाएगा। देखो, अभी पेड सिर्फ इंग्लिश का स्टार्ट हुआ है, पेड आगे देखा जाएगा, ठीक है। ओके, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। नाउ फोकस ऑन स्टडी। 30 सेकेंड मिलेगा, अगर आप रेडी हो तो एक बार वाई टाइप करो, जितने बच्चे आप लोग आ गए हो उसमें वाई टाइप करो फटाफट।
फिलहाल तो अभी मेरा कोई पैड बैच का प्लान अभी तक तो नहीं है, बट फ्यूचर में मे बी, इट मे बी। ठीक है, अगर रेडी हो तो एक बार वाई टाइप करो फटाफट जल्दी से। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम लोग टेस्ट। चलिए, चलिए स्टार्ट करें। यस, सो मेनी एस आ गया। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। नाउ स्टार्ट गिविंग टेस्ट। 30 सेकेंड ईच क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 30 सेकेंड है हर एक क्वेश्चन का। स्टार्ट करो जल्दी से। आंसर हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे, आपका 5 में कितने आया है, एज यूजल जैसे हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। 30 सेकेंड के बाद क्वेश्चन अपने आप चेंज हो जाएगा। आंसर नहीं देना है, आप आंसर नोट करके रखिए, हम बाद में एवेलुएट करवाएंगे आपसे एज यूजुअल जैसे आपका टाइम होता है, मतलब जैसे सेशन एंड होगा। जैसे सेशन एंड होगा एवेलुएट कर लीजिएगा। आराम से, टेस्ट के बाद तो फिर आपका स्टार्ट है। ठीक है, चलिए आंसर चेक कीजिए अब आप लोग। चेक योर आंसर। आंसर चेक कीजिए और अपने अपने मार्क्स बताइए। आंसर चेक कीजिए और अपने अपने मार्क्स बताइए फटाफट, क्विक। परविंदर सिंह का 5 आउट ऑफ 5 आया है, वेरी गुड। दिव्या, प्रियंका, ठीक है। रमन, मार्क्स शेयर कीजिए। सिमरन, ठीक है, 4 4 4। जय 4, मंजू, ठीक है, वेरी गुड, 5। चलिए, ये 30 सेकेंड वाला सही है। ये टाइमर 30 सेकेंड वाला सही है, एकदम सही है, परफेक्ट है। ठीक है, 30 सेकेंड में कोशिश करो क्वेश्चंस बनाने का, वेरी गुड। चलिए 30 सेकेंड है यहाँ से भी, वेरी गुड पिंकी जी। पुष्पा, वेरी गुड। पारुल, 3। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलिए 30 सेकेंड यहाँ से भी है, स्टार्ट कीजिए बनाना। हर एक क्वेश्चन पे 30 सेकेंड्स का टाइम है आपका। चलिए स्टार्ट कीजिए। वेरी गुड इवनिंग शेखर जी।
प्रशांत जी आंसर लास्ट में देने हैं, आप अपनी कॉपी में लिख करके रखिए। उसके बाद एवेलुएट कीजिए कि 5 क्वेश्चंस में कितने आपके सही हुए, कितने गलत हुए, कितना आपने बनाया और कितना नहीं बनाया। आराम आराम से। वेरी गुड इवनिंग किरण किरण जी, फटाफट। कुछ भी नहीं, आराम से बनाते रहिए, ठीक है। अपने आप 30 सेकंड के बाद टाइम चेंज हो जाएगा। चेक कीजिए आंसर, चेक कीजिए आंसर और मार्क्स बताइए फटाफट। चेक कीजिए आंसर और मार्क्स बताइए अपने अपने कितने आ गए। प्री कोर्स फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, पहले 15 मिनट का टेस्ट होता है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट होता है। आज का चैप्टर है रॉन्ग नंबर सीरीज। 4, अर्थव 4 है, वंदना 3 है, मंजू 4 है, धर्मिंदर वेरी गुड 5, मंजू पुष्पा 5, पिंकी ऑल करेक्ट, सिमरन 2, कविता 4, सुरेंद्र सर इसमें प्रॉब्लम होती है। कोई नहीं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर तो पढ़ेंगे ही ना, पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। 3, पारुल 4, तानिया 4, मंगल 2, ठीक है। 30 सेकंड में जब बांधा ना तो थोड़ा सा आपको हेजिटेशन हुआ, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज 5 में अगर मैं 3 मिनट्स देता था तो वहां पे बहुत बच्चों को 4-5 का एडजस्टमेंट हो जाता था। चलो कोई नहीं है। अब नेक्स्ट डीआई है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। तो डीआई में भी आपके 30 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन है, ठीक है ना। 30 सेकेंड्स ईच क्वेश्चन है, बढ़िया से फोकस करके डीआई बनाइएगा। वेरी गुड भूपेंद्र जी, बहुत बढ़िया। 30 सेकेंड ईच क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आराम से बनाइएगा डीआई, ठीक है। चेक कर लेंगे जॉय जी, कोई दिक्कत नहीं है, चेक कर लेंगे क्या था, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से पीडीएफ आपके पास जाती है, अगर कोई क्वेरी है सारा चीज आपके पास अवेलेबल है। आराम से बनाइएगा, टेक योर टाइम। 30 सेकेंड्स है, क्वेश्चन अच्छे से विजिबल है, आज कोई इशू नहीं है विजिबिलिटी में, ठीक है ना। नहीं, आज 2 आवर्स की क्लास नहीं है, ठीक है। शेड्यूल में 2 आवर्स लिखा है क्या? शेड्यूल में 2 आवर्स लिखा हुआ है, बट 2 आवर्स की क्लास नहीं होगी। जितने राउंड नंबर सीरीज में आपको कराऊंगा वो काफ़ी है, एनफ है, ज़्यादा नहीं है उसमें, ठीक है। मेरा मेन मोटो है कि आपके एग्जामिनेशन को क्रैक करवाना,
आराम से टाइम निकलते चला जा रहा है, आप बनाते चले जाइए। वेरी गुड इवनिंग निधि जी। चलिए आंसर चेक कीजिए। कोई नहीं, सब बनेगा। इनकम एक्सपेंडिचर मैंने जानबूझ करके डाला है, और ये इनकम एक्सपेंडिचर की डीआई बहुत आसान होती है, ठीक है। चलिए आराम से बनाइएगा। आराम से एवेलुएट कीजिए अपने मार्क्स, और मार्क्स बताइए। मार्क्स बताइए जल्दी से, कितने हैं। थ्री प्रियंका का, दिव्या 5, 4, ठीक है, मंजू 2, सिमरन 3, पुष्पा 4, सुरेंद्र 2, नितिन 4। कोई नहीं, डीआई में कोई इशू नहीं है, ठीक है, बहुत आसान डीआई था, ठीक है, बस जिनको आता है, ठीक है। सुनीता 2, टाइमिंग कम थी, 3 क्वेश्चन 30-30 सेकंड में, और 2 क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहे थे। यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको 30 सेकंड का टाइमर अच्छा लगता है, या फिर एक साथ मैं 3 मिनट का टाइमर लगाऊं। आप मुझे एक बात, आप लोग एक पोल कर लीजिए फटाफट, ठीक है, आप लोग एक पोल कर लीजिए कि जो मैंने आपको टाइम दिया, ध्यान से सुनिएगा, सिंप्लीफिकेशन का जो टाइम दिया, ठीक है, उसमें 2 मिनट 30 सेकंड का 1 टाइमर लगाऊं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2 मिनट 30 सेकंड का 1 टाइमर लगाऊं, या तो 30 सेकंड्स ईच टाइमर लगाऊं, और डीआई में 3 मिनट्स का टाइमर लगाऊं, या 30 सेकेंड्स ईच का टाइमर लगाऊं, ये मुझे बताओ। 3 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में, एक 30 सेकेंड लगता है, ये बता दो मुझे। हाँ ठीक है, ये बता दो मुझे कि आप लोग को टाइमर कैसा चाहिए, समझ गए ना, 30 सेकेंड वाला या एक साथ वाला। एक साथ 3 मिनट, जल्दी बताइए। 30 सेकेंड ओके है सर, टोटल टाइम नहीं सर, डीआई में प्रॉब्लम हुई, बाकी ठीक है, ओके 1 टाइमर, ठीक है, टाइमर सही है। 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड, 30 टोटल टाइम, एक साथ टाइम 30। देखो आप लोग के जवाब तो बहुत मिसमैच करते हैं, ठीक है, बट एक चीज समझोगे आप लोग, हाँ डीआई वाला 30 मिनट का टाइमर लगा देते हैं, ठीक है, एक साथ वाला। देखो एक चीज समझोगे, 2 मिनट का टाइम लेता हूं मैं आपसे, ठीक है। देखो 1 टाइमर अगर लगाता हूं ना मैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है ना, बेनिफिट होती है। कोई सेकंड 30 सेकंड, कोई क्वेश्चन 30 सेकंड में भी बन जाएगा, कोई 20 में बनेगा, कोई हो सकता है 1 मिनट लग जाए, ठीक है, तो वहां जाकर के टाइम कंपनसेट हो जाता है, ठीक है। डीआई प्रैक्टिस, हाँ डीआई तो प्रैक्टिस करवाऊंगा। डीआई में एक क्वेश्चन में टाइमर ज्यादा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं कल से ये चीज़ देखूंगा, टेलीग्राम पे पोल करता हूँ आज। हाँ सही बोल रहे हो जॉय जी, आज टेलीग्राम पे पोल करता हूँ, और उसके बाद ठीक है उस एडजस्ट करूंगा, समझ गए ना। तो PMTSGNR ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का, सबसे इम्पोर्टेंट सेशन, ठीक है। यस, सबसे इम्पोर्टेंट सेशन, ध्यान से सुनना मेरी बात। ये इम्पोर्टेंट सेशन क्यों है आज का, ठीक है, ध्यान से सुनना। इसका नाम है रॉन्ग नंबर सीरीज,
ठीक है, जिसमें सारे टाइप्स कवर करेंगे। और मैं आपसे उम्मीद लगा के ये बैठा हूं कि आपका मिसिंग अच्छे से कंप्लीट हो गया होगा। कोई बात नहीं है, बाकी हम लोग चेक कर लेंगे। बाकी आप लोग अब ध्यान लगाइए पढ़ाई पे, ठीक है। अब एकदम कमेंट बंद, 5 मिनट तक मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। देखिए, रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है, एक फोबिया की तरह मन में बैठा हुआ रहता है कि सर रॉन्ग नंबर सीरीज आ गया तो कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे एग्जामिनेशन में, ये चीजें दिक्कत होती हैं, ठीक है। समझ गए ना? ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब आप एकदम कमेंट बंद कर दीजिए, कमेंट स्टॉप कमेंटिंग, ठीक है। अगर ये चीज अगर आप समझ में आ जाएगी आपको 2 मिनट में, तो आपको आपको नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा, समझिएगा बात, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम लोग नंबर सीरीज देखते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज, तो मन के अंदर फोबिया होता है, एक फोबिया आ जाता है कि पता नहीं कैसे होगा, क्या बनाएं, क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ एंड करें। ये चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, तो थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा इसके बारे में, उसके बाद समझाऊंगा। जैसे मान लो एक हमारा सीरीज है, ठीक है, ये हमारा एक सीरीज है और ये रॉन्ग नंबर सीरीज है, कहीं गैप, सॉरी, कहीं क्वेश्चन मार्क नहीं है सीरीज में। तो मुझे ये चीज, पहला हमारा जो प्रायोरिटी बनता है, वो प्रायोरिटी बनता है गैप चेक करने का, ठीक है। या तो फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, दो ही चीज होता है, या तो आप गैप चेक करते हो या तो आप प्रोडक्ट पे जाते हो, ठीक है। तो मान लो कुछ भी किए तो यहाँ पे एक नंबर आ गया या कुछ भी आ गया, नंबर आ गया, हम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान रहे हैं यहाँ पे जो मेरा आया है, ठीक है, ये चीज आएगी एग्जामिनेशन में और ये चीज आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर ये चीज आ गया, ठीक है, अब मान सुनते जाना, ठीक है, आराम से, हमारे साइड से कोई इशू नहीं है। अगर बफरिंग हो रहा है तो आप एक बार अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा, ठीक है। दो चीजें चेक करते हैं, या तो गैप चेक करते हैं या तो प्रोडक्ट चेक करते हैं। आराम से सुनते जाना, 2 मिनट तक तसल्ली से सुनना। आगे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बड़े आराम से आप रॉन्ग नंबर सीरीज आज के बाद कभी गलत नहीं करोगे। तो ये चीजें आएंगी। तो यहां पे जो आएगा, ये जो गैप होगा, इसमें एनी टू या एनी वन, इसमें कोई भी दो टर्म या कोई एक टर्म रॉन्ग होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दो टर्म या कोई भी एक टर्म रॉन्ग होगा। अब मान लो ये दोनों टर्म रॉन्ग है, यानी अगर आप एक पैटर्न को देखोगे, मान लो कल को एक पैटर्न आपको मिला और वो पैटर्न में ये दोनों रॉन्ग हो गया, ठीक है, उस पैटर्न में ये सेट नहीं बैठ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आएगा ये रॉन्ग हो जाएगा। एकदम ध्यान से मेरी बात को सुनते समय। और अगर ये लास्ट टर्म है और ये फर्स्ट टर्म है, अगर लास्ट टर्म सिर्फ रॉन्ग हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये नंबर रॉन्ग हो जाएगा। और अगर फर्स्ट टर्म रॉन्ग हो गया, वो सीरीज में नहीं एडजस्ट कर पाया, तो ये फर्स्ट वाला रॉन्ग हो जाएगा। कभी भी जब आप सिंगल गैप में, हमेशा दो या कोई एक टर्म रॉन्ग होगा, और अगर दो टर्म रॉन्ग हुआ तो ठीक उसके बीच वाला नंबर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? ये बात अगर क्लियर है तो एक बार आप मुझे वाई टाइप करके बताओ। अगर ये बात क्लियर है तो मुझे वाई टाइप करके बताओ, जल्दी से फटाफट बताओ। जल्दी से वाई टाइप करके बताओ। फटाफट बताओ अगर ये बात क्लियर है तो। ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखा एक नंबर ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, इनके गैप्स, ठीक है, इनके गैप्स, इनके गैप्स या इनके गैप या इनके गैप में एल एम एन ओ पी है। अब मान लो मुझे दिखा कि ये दोनों पैटर्न में नहीं है। पैटर्न आप समझ जाइएगा, तुरंत आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन से। ये बात बहुत को
क्वेश्चन से एक्सप्लेन करेंगे तो क्लियर होगा। जो बात मैं कहना चाह रहा हूं समझिएगा, अगर ये दोनों पैटर्न में नहीं है तो इन दोनों के बीच में जो टर्म होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हालांकि बहुत को ये बात अभी समझ में नहीं आई होगी, क्वेश्चन जब करेंगे तो अपने आप क्लियर समझ में आ जाएगा। ये बात क्लियर है? चलिए अब देखिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए जो बच्चे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, उनके लिए 30 सेकेंड का टाइम है, और जो क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बड़े आराम से इस बात को समझिएगा। मैंने देखा कि नंबर जो है वो सडनली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो इंक्रीज कर रहा है तो मैं कहीं से भी, सबसे पहला बात चीज क्या है, रॉन्ग नंबर सीरीज जो है वो कहां से स्टार्ट करे ये पता नहीं चलता। आप कहीं से स्टार्ट करो, कहीं से स्टार्ट करो, ठीक है, आप कहीं से स्टार्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि यहाँ जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सिर्फ आप सुनना, ठीक है, जो मैंने आपको बताया है सिर्फ सुनना, एक बार आपको समझ में आ जाएगा ना, ठीक है, तुरंत आप आंसर्स मार्क करोगे। ये इसका 1.5 टाइम्स है, ये इसका 2 गुना है, ये इसका 2.5 गुना है, ये इसका फिर 2 गुना हो गया, ये इसका 5.25 हो गया, और ये इसका 4 गुना हो गया। मुझे दिखा कि एक सीरीज चल रही है 2.5, 2, 3.5, सॉरी 1.5, 2, 2.5, उसके बाद 3 आता, उसके बाद 3.5 आता, फिर 4 आता, मतलब ये दोनों टर्म रॉन्ग हो गए, ये दोनों टर्म रॉन्ग हो गए, इसका मतलब ये वाला रॉन्ग हो गया। क्लियर है? ये दोनों टर्म रॉन्ग हो गए, मतलब ये पैटर्न में नहीं चला। एक्चुअली सीरीज का जो पैटर्न मुझे समझ में आया, मैंने देखा कि ये 1.5 है, ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये 2.5 है। मैंने कहा था कि पहला 3 नंबर ही डिसाइड करेगा कि पैटर्न क्या चलेगा, और जैसे मैंने यहाँ देखा फिर 2 से मल्टीप्लाई हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। अब यहाँ बहुत ज्यादा ग्रेजुअली इंक्रीज हो गया, इसका मतलब अगर यहाँ 3 होता तो ये 3.5 होता, और ये 4, तो ये दोनों उस पैटर्न में नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अब इसको हम चेक भी कर सकते हैं, और ये चेक करेंगे हम लोग। वेरी गुड, जिनका आंसर सी आ रहा है। अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 90 होगा, और 90 को अगर 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 315 आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आप लोग? बोलो क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो वाई टाइप करो फटाक से। अगर ये बात क्लियर है तो वाई टाइप करो जल्दी से। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप करोगे, मिसिंग नंबर सीरीज, आज के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं से स्टार्ट करो, जहां मर्जी से स्टार्ट करो, आपको दिख जाएगा कि 2 नंबर पैटर्न में नहीं है, मतलब वो दोनों बीच के जो नंबर होगा, ठीक है, वो आपका रॉन्ग नंबर होगा। बोलो ये बात क्लियर है? एक बार वाई टाइप करो फटाफट, अगर किसी को डाउट है, ठीक है, तो वो रुक जाएगा। वेरी गुड। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2, डेसिमल वाला हम ले रखे हैं अब क्वेश्चंस, जो आपके प्रॉब्लम्स होते हैं डेसिमल में, ठीक है। अब मुझे ये दिखा कि यहाँ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं, ये इसका लगभग 3 गुना के आसपास है, ये लगभग ये 2 गुना समथिंग ज्यादा है, ये 2 गुना है, ये 1.5 गुना से थोड़ा कम है, ये 1 गुना से ज्यादा है, ये आधा गुना और जोड़ के 1 है, ठीक है। हम कहीं से स्टार्ट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हमने कहा इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, हमने कहा इसमें 1 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड किया। अब यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके भी 2 पैटर्न यहाँ बन रहा है, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करने का पैटर्न बन रहा है, लेकिन मुझे दिखा, मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं, अच्छा यहाँ हाफ था, यहाँ 1 है, तो अगली बार 1.5 होगा, ये मेरे दिमाग में फटाक से चला जाता है, एज ए स्टूडेंट हम सोच पाते हैं। तो 7 इंटू 1.5 10.5 हुआ, और इसमें से आप माइनस किया, ये मेरे दिमाग में चला और मैंने ये नंबर लिखा। उसके बाद इन दोनों का गैप देखा तो इंटू 2 + 1 का हो गया। वेरी गुड, जिन बच्चे का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। और इन दोनों का जो गैप दिखा, ठीक है। अब देखो 21 का ये कितना गुना है, 21 गुना 3, एज ए स्टूडेंट हम सोच रहे हैं, बड़े आराम से समझना, 21 गुना 3 63 होता है, 63 से ये कम है, तो मैंने देखा कि अच्छा 2 गुना है, 1.5 गुना है, 1 गुना है, आधा, तो 2.5 गुना चेक करते हैं। अब किसी भी नंबर का 2.5 गुना कैसे निकालते हैं, तो पहले पूरा 2 गुना कर लेते हैं, यानी 42, और आधा करके इसको जोड़ देते हैं, यानी 52.5। अब ये 52 यानी 2.5 + 1 हो गया।
क्लियर है? अब यहाँ चेक कर रहे हैं हम आराम से। जिन बच्चों का आंसर आ गया वेरी गुड, जिन बच्चों का नहीं आया वो ट्राई करते रहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा कीजिएगा, मैं आज आपको दूंगा कम से कम 100-200 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। आराम से बनाइएगा, प्लस और मैं 500 क्वेश्चन देने वाला हूं। वेरी गुड। अब यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब मुझे दिखा कि सर आधा गुना, 1 गुना, 1.5 गुना, 2 गुना, 2.5 गुना, अगर 3 गुना है तो 3 गुना प्लस 1 होगा ही होगा। देखो 5 15, ठीक है। अगर आप 3 गुना करोगे, समझ गए, रिस्क नहीं लेना है आपको, आप मल्टीप्लाई करना, ठीक है। 53.5 इंटू 3, 15, 9, 60 और 1, मतलब अब यहां मुझे दिखा कि यहां आधा गुना प्लस 1, 2 गुना प्लस 1, 2.5 गुना प्लस 1, तो इसका मतलब ये दोनों चीजें पैटर्न में नहीं है। अब ये दोनों चीजें पैटर्न में नहीं है तो इसके बीच में कौन है? 7, ये रॉन्ग नंबर है। तो अब मुझे आप लोग से चाहिए, यस, अब मुझे आप लोग बताओगे कि ये 7 के जगह पे, इस 7 के प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है? जल्दी से बताओ, 7 के प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है, ये बताओ जल्दी से। वेरी गुड इवनिंग पंकज जी। 7 के प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है ये बताइए फटाक से मुझे। सेवन के प्लेस पे क्या नंबर आने वाला है? समझ में आई बात? अगर ये बात पकड़ में आ गई, वेरी गुड, 6, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं है, ये पैटर्न आपको दिख रहा है कि 2 इंटू 1 है, इंटू 1 है, सॉरी प्लस 1 है, प्लस 1 है, तो यहाँ भी प्लस 1 होगा और ये 6 हो जाएगा, तो 6 और 1.5 और ये प्लस 1 हो जाएगा, अपने आप 10 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आ गया हमको। अब देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने नंबर को देखा, ठीक है, नंबर को देख करके एक ऑब्जर्वेशन लगाया कि सर ये नंबर जो है ना, हाफ, ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ हो रहा है, ठीक है। तो चलो इसको हम देखते हैं। ये डिवाइड बाई 2 माइनस का 1, डिवाइड बाई 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 11.5 आएगा, 11.5 मतलब 0.5 माइनस का। ये बात समझ में आई? तो यहां तक तो मेरा पैटर्न, मेरे मन में एक चीज आ गया कि सर यहां तक तो पैटर्न सही है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 हो जाएगा, और 5.5 में से 4 25 अगर घटाएंगे हम तो 1.25, ये चीज हो गया, ठीक है। आराम से देखते जाइएगा, आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सीख रहे हो ना, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना आपको। अब इसको भी देखो, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 0 लगा दीजिए, यहाँ 2 1 2 5 आ गया और माइनस का 1 आ गया। ये चीज मुझे दिख गया, ये हमारे पैटर्न में आ गया। वेरी गुड, ये चीज हमारे पैटर्न में आ गया, समझ में आया? अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है कि माइनस का 1 है, सब में 2 से डिवाइड है। अब देखो यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ माइनस का 0.5 है, यहाँ माइनस का 1.25 हो गया और यहाँ माइनस का 1 है, बहुत छोटा नंबर है। तो मैंने एक रिस्क लिया और एक चीज सोचा कि अच्छा माइनस का 2.1 है, यहाँ भी माइनस का 1 है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों पैटर्न में नहीं है, ये दोनों पैटर्न में नहीं है, तो 11 नहीं हो सकता है पैटर्न में। तो हम 11 बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान से समझिएगा इस बात को। 2 से डिवाइड करेंगे और -1 करेंगे तो ये 10.5 होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5.25 होगा, और के मतलब 10.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5.25 होगा, और 1 माइनस करेंगे ये 4.25 होगा। यानी सिचुएशन मेरा सेटिस्फाई कर गया, यानी रॉन्ग टर्म मेरा क्या आ गया था? 11। बोलो ये बात समझ में आया? ये वाला क्लियर है? तो एक बार वाई टाइप करो जल्दी से, जो मैंने लिखा, ठीक है, क्योंकि आपको दिख जाएगा ये दोनों रॉन्ग है, इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहा है, ठीक है, बड़े नंबर में तो बहुत आसानी से पकड़ लोगे अब आप लोग, ठीक है। फ्रेमवर्क आपका रोड मैप तैयार हो गया, 3 क्वेश्चन में आपका रोड मैप तैयार हो गया, 4th क्वेश्चन आप बड़े आराम से फटाक से बना करके निकलोगे, ठीक है। बोलो किसी को दिक्कत है या बहुत आराम आराम से चल रहा है? बोलो किसी को दिक्कत है तो बताइएगा जल्दी से फटाफट। वेरी गुड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन को बनाइए। अब ये क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, समझ गए ना, कुछ भी नहीं है, आप लोग बहुत आराम से ये क्वेश्चन बना करके निकलोगे, कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहां मुझे दिखा
मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही यूज करेंगे क्योंकि गुना है। सबसे आसान नंबर को गुना करो, एग्जाम में सबसे आसान चीजें पकड़ो। सबसे आसान चीजें मतलब ये 1.5 इंटू 4, ठीक है, 6 हो गया। 6 इंटू, तो 4 और 8 देख करके मन में आया कि हो सकता है यहाँ 12 हो सकता है यहाँ 16 हो। कितना गुना है ये, ठीक है, ये कितना गुना है, समझ गए ना। तो आपको चेक करना पड़ेगा। अब देखो चेक करने के 2-3 तरीके हैं गुना चेक करना। अगर 10 गुना करेंगे तो 480 होगा, फिर 15 और आधा करेंगे तो और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसे कैंसिल करोगे ना 12 से, तो 12 के टेबल में ये 4 बार में। अब 12 से ही क्यों कैंसिल किए, कोई बच्चा बोलेगा सर 16 से क्यों नहीं किए। 12 से इसलिए क्यों किए क्योंकि मुझे दिख रहा है कि लास्ट के 2 डिजिट और ये तीनों को जोड़ के 3 से भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है, ठीक है। तो ये 64 हो गया और ये 16, मतलब ये 16 गुना हो गया, मतलब ये एक पैटर्न बन गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जिनके जिनके आंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, समझ गए ना। 4 इंटू 8 इंटू 16। अब ध्यान से समझिएगा ये वाला पैटर्न। अब यहाँ पे कितना गुना है, यहाँ पे आपको 1.5 है और यहाँ कितना है, देखो जो 0.75 होता है वो 3/4 होता है। तो 3/4 में क्या हम गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो आप बोलोगे 4/3। अब मुझे दिखा कि सर ये 3 पैटर्न तो सही है, ये दोनों मेरा पैटर्न में नहीं है और इन दोनों के बीच 1 है, यानी ये गलत है। क्लियर हो गया, वेरी गुड, अपने आप समझ में आ जाएगा अब आप लोग को। तो इसका मतलब यहाँ अगर दिख रहा है 2 है 8 है 16 है, सॉरी 4 है 8 है 16 है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1। तो यहाँ 7.5 इंटू 1 करेंगे तो 0.75 होगा और इसका 2 टाइम्स 1.5 होगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया, बोलो क्लियर है। यस, ये डबल हो रहा है, सिंपल सी बात है। 8 है 16 है 4 है 8 है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। बोलो क्लियर है ये बात, समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन भी बनाइए। अब ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं, ये क्वेश्चन का आंसर आपसे चाहिए मुझे और बड़े आराम से बनाइएगा, क्लियर है, जल्दी से। यस, डबल डबल का पैटर्न, समझ गए ना। तुरंत पकड़ में आ जाएगी चीजें, तुरंत पकड़ में आ जाएगी। अब नंबर्स को ढूंढो, आसान नंबर कौन है, आसान नंबर कौन है ये ढूंढो, ठीक है, आसान नंबर कौन है ये ढूंढो। मल्टीप्लाई करने में आपको खुद दिख जाएगा आंसर, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, 30 सेकेंड का है कुछ। 448, अमन जी का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 448, वेरी गुड वेरी गुड, कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। हाफ 0.5 से मल्टीप्लाई है और हाफ माइनस है। 0.5 से मल्टीप्लाई और हाफ माइनस है। 1 से मल्टीप्लाई है 1 माइनस है। 2 से मल्टीप्लाई है 2 माइनस है, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई है 4 माइनस है। तो यहाँ 8 से मल्टीप्लाई होकर 8 माइनस होगा जो कि यहाँ नहीं आ रहा है, यानी 440 है। एक बार इसको भी चेक कर लीजिएगा। यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये पैटर्न चल रहा था, ठीक है। चलिए वेरी गुड, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को बनाइए। अब कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, अब आप रफ्तार से निकलिएगा, रॉन्ग नंबर सीरीज का भूत खत्म हो जाएगा। रफ्तार से निकलिए, ठीक है, वेरी गुड, एकदम रफ्तार से निकलिए। यहाँ का गैप 4, यहाँ का गैप 4, तो गैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नंबर बहुत आसपास है। यहाँ का गैप 12, यस 440 आएगा वहाँ। यहाँ का गैप 20, यहाँ का गैप 30, यहाँ का गैप 42। अच्छा ये जो दिख रहा है ना 30 20 42 12 20 30 42, ये कुछ मुझे दिख रहा है ये नंबर, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है ये नंबर, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है कुछ नंबर। आप लोगों को कुछ याद आ रहा है क्या ये नंबर देख करके, बताना जरा। मैंने बताया था आपको, कुछ ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रहा है क्या ये नंबर देख करके। और ये दोनों पैटर्न में नहीं है, इसका मतलब ये रॉन्ग होगा, बस ये लगा के चल जाइए। वेरी गुड, कुछ भी नहीं है, ये लगा करके भागिए, आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ये क्या है 3 इंटू 4, ये 4 इंटू 5, ये 5 इंटू 6, ये 6 इंटू 7, यहाँ डबल डिफरेंस से भी बनेगा,
डबल डिफरेंस से भी बनेगा, ठीक है। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या आना चाहिए था, 2 × 3, और यहाँ वेट 1 × 2। बात समझ में आया, क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अगर यहाँ प्रॉपर नंबर बोलेंगे तो आप प्रॉपर नंबर बताइएगा, 1 × 2, 2 माइनस करके 198, खत्म, समझ गए? तो ये दोनों चीजें रॉन्ग हो गई और ये गलत हो गया। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये याद रखिएगा, एक पैटर्न फंसता है इस नंबर पे। चलिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बनाइए। अब तो कोई कमी ही नहीं है, आप रॉन्ग नंबर सीरीज आराम से बनाइएगा, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज में अब मुझे नहीं लगता कि आपको कभी दिक्कत होगा। जहां डिफरेंस देखो, 2 गलती दिखा आपको, आराम से वो आंसर करके मार्क करके चल देना। इसमें भी डिफरेंस लेंगे हम लोग। चलिए जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइएगा, तब तक देखते हैं कि किसका किसका। कुछ किसी को अगर डाउट है, प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिए, अगर किसी को थोड़ा बहुत भी डाउट है तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे। यस जल्दी से, अगर किसी को डाउट है तो। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से बनाइएगा, आराम आराम से बनाइएगा इस क्वेश्चन को। 124, अच्छा 124 आंसर आ रहा है अमन जी का। इसमें एक चीज मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए। एक चीज समझाऊंगा मैं आपको यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से। वन 124, 2 का आंसर आ गया। वन 143, 124। अच्छा चलो देखते हैं, हम बनाते हैं। अब देखना आपका, क्या आप मैच करना कि वो है नहीं। नंबर बहुत आसान आसान से हैं, पास पास के हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। गैप, आराम आराम से गैप देखो, ठीक है। पहले तो आप लोग बताइए कि क्या प्रोसेस अपनाए थे आप लोग, ये बताइए मुझे, क्या प्रोसेस अपनाए थे आप लोग। क्या प्रोसेस अपनाए थे आप लोग। 19, ठीक है, 25। क्या प्रोसेस अपनाए थे आप लोग, ये बताइए मुझे। जो जो आंसर 143 दे रहे हैं, सबका आंसर मिसमैच कर रहा है। क्या क्या प्रोसेस अपनाए थे। जब ये नंबर्स दिखा मुझे, ध्यान से सुनना, तो ये नंबर दिखा ना, तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं बैठा कि सर ये तो रॉन्ग है ही नहीं। तो एक बार और करना चाहे कि सर डबल डिफरेंस कर लेते हैं, 1 का, 5 का, 3 का, 5 का, 6 का, ठीक है। ये कौन कौन किया था, एक बार वाई टाइप करना, ये कौन कौन किया है। यस, डबल डिफरेंस, ठीक है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सर ये, अब डबल डिफरेंस में भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो करे क्या। बट मुझे एक चीज दिखा, कंटिन्यूटी दिखी कि 5 और 1 6 है। तो अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, यहाँ 2 होता, तो मेरा काम हो जाता। सुनना मेरी बात, अगर यहाँ पे 2 होता, 3 होता, 4 होता, तो मेरा काम हो जाता। कभी भी डबल डिफरेंस, सुनो ध्यान से मेरी बात, सुनो मेरी बात, कभी भी डबल डिफरेंस का रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाए, ठीक है, डबल डिफरेंस का तो क्या करना, सुनना मेरी बात। देखो मैंने अपने मन से यहाँ नंबर पुट किया, यहाँ मैंने नंबर अपने मन से पुट किया, 3 2 3 4, इन तीनों का सम 2 और 3 5, 5 और 4 9, और ये जो इन तीनों का सम 5 3 8 और 1 9, एक ही होना चाहिए। बात समझ में आई। अगर 3 डिफरेंसेस में अगर मैं जो पुट करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो जो सम है वो उतना होना चाहिए। अगर ये तीनों गलत है, क्योंकि ये डबल डिफरेंस है, तो ये 3 गलत होंगे ही होंगे, ये याद रखिएगा। क्योंकि सिंगल डिफरेंस में 2 गलत होते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर 2 गलत हैं
तो ये 3 गलत हो गए। अब इस 3 के कारण ये 2 गलत हो गया और ये 2 के कारण ये रॉन्ग हो गया। अब हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, समझना, कैसे वेरीफाई करेंगे ये समझना, आराम से सुनना, ठीक है। और इस चीज को इंप्लीमेंट करना बहुत मजा आएगा, आराम से सुनना, ठीक है। अब मुझे ये चीज समझ में आ गया कि सर ये गलत हो गया, ठीक है। बाकी इधर तो चलो मैंने ये चीज अजम्पशन की है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि अगर यहां 2 होता तो 5 2 का डिफरेंस होता। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। तो यहां 7 होता, क्लियर है, ठीक है। यहां 7 होता और 7 और 3 का डिफरेंस होता तो यहां 10 होता। बोलो क्लियर है, मैं सीरीज ठीक कर रहा हूं। तो 99 और 7 जोड़ेंगे तो यहां होगा 100 और ऑटोमेटिक 100 और 10 जोड़ेंगे तो होगा 110 और ये अपने आप में सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर ये कंप्लीट हुआ तो यस लिखो, अदरवाइज फिर से मैं समझाऊंगा। क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है तो जल्दी बताओ। एक डबल डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा, वो इसी तरीके से फंसाएगा। जो आप 3 नंबर चूज करोगे और अपने मन से जो पैटर्न बैठाना शुरू करोगे, यहां मुझे देखा 5 6 5 4 3 2, एक पैटर्न बना, एक पैटर्न बना, ठीक है। अगर आप जल्दबाजी में ये पढ़ोगे टॉपिक तो फिर बहुत बहुत निकल जाएगा। यस, ठीक है। जो रिपीट बोल रहे हैं आराम से समझ गइएगा, अगले क्वेश्चन में ये चीज इंप्लीमेंट करेंगे, क्लियर है। रिपीट रिपीट, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, इन दोनों का गैप देखा 5 का, इन दोनों का गैप देखा 6 का, इन दोनों का गैप देखा 11 का, इन दोनों का गैप देखा 14 का, इन दोनों का गैप देखा 19 का और इन दोनों का गैप देखा 25 का, ठीक है। अब इन दोनों का जो गैप है, क्योंकि पहले वाले गैप से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आंसर क्या बनेगा, इस गैप से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि पैटर्न क्या है। तो एक गैप और मैंने लिखा 6 5, यहाँ का बैक गैप 3, यहाँ गैप 5 और यहाँ गैप, यहाँ भी मुझे नहीं दिखा। फिर मैं अब अगला गैप नहीं लूंगा, इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे एक गट्स फीलिंग है कि डबल डिफरेंस में आंसर यहीं पे आएगा। तो मैंने देखा कि ये 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, मतलब 5 है और 6 है, तो कहीं ना कहीं अगर यहाँ 4 होता, यहाँ 3 होता, 2 होता तो मेरा काम बन जाता, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, अगर ये 3 है, मैंने ये खुद से नंबर पुट किया है, तो मैं वेरीफाई करूंगा अपने मन में कि 2 और 3 5 4 9 और इन तीनों को भी जोड़ रहा हूं तो वही चीज आ रहा है, मतलब मैं इनको इनके साथ रिप्लेस कर सकता हूं। याद रखिएगा, जब भी 2 क्वेश्चन गलत हो जाए, 2 टर्म गलत हो जाए और जो सही टर्म है उनको रिप्लेस कीजिएगा तो भी आंसर सेम आएगा, एडिशन। तो मुझे यहाँ क्या दिखा, मैं यहाँ रिप्लेस करके 1 के जगह पे, ध्यान से समझिएगा, 2 पुट करना चाहता हूँ। तो यहाँ डिफरेंस अगर 2 होगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ क्या हो जाएगा 7 और 3 यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10। तो अगर ये गलत हुआ और ये गलत हुआ तो इसका इम्पैक्ट ये गलत होगा। तो 93 और 7 ये क्या हो जाएगा 100। ये मेरा रॉन्ग हुआ था, ये समझ में आया। नहीं, प्राइम नंबर वगैरह हिसाब नहीं है इसमें ऐसा नहीं होता है कि प्राइम नंबर है रॉन्ग कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब बताओ, अब किसी को अगर डाउट है तो आगे फिर क्लियर करेंगे हम डाउट, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बनाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चंस करा करके कोई फायदा नहीं है। अगर इजी क्वेश्चन करा करके आपका बहुत बढ़िया टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे, समझ गए ना कि हाँ बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, सबसे बन रहा है।
एक दो क्वेश्चंस तो आपको बढ़िया करना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ये नंबर सीरीज जब दिखाना तो बहुत के मन में क्या आता है कि देखो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो कहीं ना कहीं अल्टरनेट लगा दे क्या, ये दिमाग में आता है। लेकिन रॉन्ग नंबर सीरीज में अल्टरनेट कभी मत लगाना, ये सबसे बड़ा आपको दिक्कत करेगा। कभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज में अल्टरनेट नहीं लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। क्यों नहीं लगाना है ये सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगी। तो अब गैप चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि नंबर से ज़्यादा है नहीं, कहीं से भी गैप चेक करना स्टार्ट करो फटाफट। आप लोग भी साथ साथ बनाइए, कहीं से भी गैप चेक करना स्टार्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ गैप है 1.4 का, यहाँ 3 का डिफरेंस हो गया, गैप चेक कर रहे हैं, प्लस माइनस नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ 4.8 का, यहाँ 6.4 का, ठीक है, और यहाँ 8 का, और यहाँ 9.6 का। एक मिनट, हाँ ठीक है। अब ये मुझे गैप दिखा, अब ये दिखा ना, तो ये मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया कि ये जो है यहाँ, अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूँ, ये जो 4 नंबर दिख रहे हैं मुझे, ये मुझे जो 4 नंबर दिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये 16 के मल्टीपल्स दिख रहे हैं पॉइंट लगा करके, और ये पैटर्न में नहीं है, और ये दो पैटर्न में नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। 10.6, अब 10.6 के जगह पे क्या होगा ये आप बताइएगा, 10.6 के जगह पे क्या होगा आप बताइएगा। टेन पॉइंट सिक्स के जगह पे क्या होगा आप बताइएगा। टेन पॉइंट सिक्स के जगह पे क्या होगा आप बताइए। यस, 10.8 होगा, क्योंकि यहाँ का जो यहाँ होगा वो 3.2 हो जाएगा और यह 1.6 हो जाएगा, तब ना ये सीरीज बनेगी। इसका मतलब यहाँ 10.8 होगा। देखो अगर क्वेश्चन नहीं पूछा है ना, हाँ जी, मुझे पता है 2 सीरीज चल रही है, मैंने आपको फर्स्ट में ही कहा था कि जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज चले ना तो आप डबल नहीं लेना है, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज जब भी है ना, रॉन्ग नंबर सीरीज रहे ना, तो आप अल्टरनेट मत यूज करना प्लीज, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अल्टरनेट मत यूज कीजिएगा। चलिए इसको बनाइए, ये बहुत इजी है, बनाइए इस क्वेश्चन को। ये भी अल्टरनेट आपको दिखेगा, एक घट रहा है, एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, बार बार बोल रहा है। अल्टरनेट में नहीं बनाइए, जैसे आप मान लो अल्टरनेट में बना रहे हो, ठीक है, ये कितना कम हुआ 50 का, ये कितना कम हुआ 30 का, ये कितना कम हुआ 10 का, ये कितना बढ़ा 30, ये कितना बढ़ा 30, कौन सा रॉन्ग है बताना। अल्टरनेट में कैसे पता चलेगा, हम तो कहेंगे कि सब सही है, ये 50 30 20 है, कोई सीरीज रॉन्ग नहीं है, कैसे पता चलेगा कि कौन सा गलत है। आप क्या कहोगे कि ये वाला टर्म गलत है सर, या ये वाला टर्म गलत है, समझ गए ना। कभी मत बनाना उस तरीके से, वो फंसा देगा एग्जामिनर आपको, समझ गए ना, ठीक है। अल्टरनेट में कभी रॉन्ग नंबर सीरीज मत बनाना, आप उसको देखो बना करके, आपको खुद कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सी टर्म गलत होगी और कौन सी टर्म सही होगी, ठीक है। इसमें कौन सी टर्म गलत होगी आपके हिसाब से बताओ, तो कौन सी टर्म गलत होगी। जब मैं अल्टरनेट लेके चलूंगा तो कौन सी टर्म गलत होगी जरा बताना इसमें, आप खुद सोच के बताओ कि सर इसमें कौन सी टर्म गलत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज का फोबिया निकल जाएगा आज के क्लास के बाद, खत्म करूंगा आज के क्लास के बाद मैं रॉन्ग नंबर सीरीज, ठीक है। पैटर्न चेक करो, जहां 2 गलत हुआ उसके मिडिल वाला नंबर गलत करके चलाना, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसमें बताओ कौन सा नंबर गलत है, बताइए जल्दी से फटाफट। हाँ, प्लस माइनस नहीं लगाओ, सिर्फ गैप देखना होता है, कोई नहीं,
ठीक है, समझ गया ना। अब देखिए, अब जब गैप चेक करना है, प्लस माइनस मत लगाना, गैप चेक करना है। यहाँ 200 250 का गैप है, यहाँ 200 का गैप है, यहाँ 170 कम है, ठीक है, यहाँ 140, यहाँ 110 और यहाँ 100। मुझे यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आया कि क्या करना है। आराम से देखना, यहाँ का गैप चेक किए 50, यहाँ का गैप चेक किए 30, यहाँ का गैप चेक किए 30, यहाँ का गैप चेक किए 30 और यहाँ का गैप चेक किए 10। अब मुझे गट्स फीलिंग हो गई कि सर ये तीनों रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अब ये तीनों रॉन्ग हो सकता है, मतलब ये 90 है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ 40, 30 और 20 भी करूँ ना, तो भी मुझे 90 ही मिलेगा और एक पैटर्न बन जाएगा 50, 40, 30, 20 और 10 का। बोलो क्लियर हुआ? अगर ये बात क्लियर है तो वाई टाइप करो, समझ गए ना। ये बात क्लियर है तो वाई टाइप करो फटाक से। ये जल्दी जल्दी करना होगा और होगा, आपसे प्रैक्टिस एकदम धड़ल्ले से करोगे होगा, समझ गए ना। तो ये 3 अगर गलत है, जिसके कारण ये 2 गलत हो गया और ये गलत हो गया, बस रॉन्ग नंबर से अगर ये करना होगा तो फटाक से ये गलत करके निकल जाओगे, कोई करने की जरूरत नहीं है आपको, समझ गए ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने 40 रखा, तो यहाँ देख रहा हूँ कि अगर 200 में से 40 जाएगा तो 160, 160 में से 30, क्योंकि ये दोनों टर्म गलत होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ 130, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। 160 में से 40 यानी 520 होगा। ये बात समझ में आया? क्लियर है? समझ गया ना। बहुत तगड़ी चीज है ये, याद रखिएगा। रॉन्ग नंबर सीरीज कितना तगड़ा, अभी तक आप कहीं भी पढ़े होगे इस तरीके से नहीं समझाया होगा कि हम यहाँ चेक कर ले गैप को ऐड करके कि हम अपने हिसाब से क्या करना चाहिए। क्लियर है? समझ गए ना। जब ये चीज मैं आपको समझाऊंगा ना डबल गैप में या फिर सिंगल गैप में कि जोड़ने वाला, तब कितना मजा आएगा देखना। फिलहाल तो अभी आप ये चीज समझो कि बस ऐसा ही आपको नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज आपको पकड़नी है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को बना दो फटाक से, जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को बनाइए, ये बहुत आसान है। कभी भी स्ट्रेस लेकर के दिमाग पे रॉन्ग नंबर सीरीज को देखना, ठीक है, तो आराम से तसल्ली से सोचना, ठीक है, क्योंकि मेंस भी आपको देना, सिर्फ प्री नहीं देना है। निशान सिंह जी, आप रीजनिंग की क्लास मोस्ट प्रोबेबली जल्दी स्टार्ट होगी, ठीक है। फिलहाल तो कोई आपको अपडेट अगर होगा तो टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। फिलहाल जो क्लासेस चल रही हैं प्री क्लासेस, उनका फ़ायदा उठाइए, कुछ उनसे कॉन्सेप्ट सीखिए, ठीक है। बाकी जो बच्चे लाइव आ रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि अगर आप अच्छा चीज़ सीखते हो तो प्लीज़ सेशन को एक बार शेयर वगैरह कर दो। बच्चे अगर ज़्यादा आएंगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा बनेगा। ओके ओके निशान जी, अगर कोई भी टर्म, ठीक है, आपको गलत करना है, हाँ प्री देना है। प्री में भी रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाता है बच्चे, प्री में भी रॉन्ग नंबर सीरीज आ जाता है। आज जो आपको पीडीएफ मिलेगी ना, उसमें मैं दिखाऊंगा कि आपको कौन कौन शिफ्ट में कहाँ कहाँ आया था। एग्जैक्टली, आई टेक डेली क्लास। ओके, थैंक यू निशान जी, वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू। आराम से देखो, मुझे कभी भी आप जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज बनाने के लिए जाओ, ठीक है, कभी भी रॉन्ग नंबर सीरीज बनाने के लिए जाओ, आप आराम से बनाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है रॉन्ग नंबर सीरीज में, वो बहुत 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 एग्जामिनर आराम से रॉन्ग नंबर सीरीज देता है। मैं यहाँ गैप लूंगा, ठीक है, गैप लूंगा। आपको दिख रहा है ये 4.5 का है, ठीक है, ये कितने का है? 8 का है। ये कितने का है? 12, 12.5 का है। ये कितने का है? 18 का है। और ये कितने का है? 23.5 का है। यहाँ तक तो मुझे समझ में आ गया। यस, अब मेरे दिमाग में बात नहीं बन रही है कि सर पता नहीं क्या होगा, तो एक बार और हम गैप चेक करेंगे। तो यहाँ गैप चेक करेंगे तो ये 3.5 का,
ठीक है, यहाँ गैप चेक किए 4.5 का, यहाँ गैप चेक किए 5.5 का। अब तीन चीजें जब पैटर्न में है ना, तो चौथी चीज तो पैटर्न में होगी ही होगी, यानी यहाँ 6.5 का गैप होना चाहिए। तो 18, 6, 24, ये टर्म गलत है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने जो फर्स्ट में स्टार्टिंग में जो बात बताई थी, ये कभी गलत नहीं हो सकता। जो 53 आंसर दे रहे हैं, अगर ये गलत होगा तो ये दोनों टर्म गलत होता। मेरी बात को सुनना, अगर आप 53 गलत कर रहे हो, ठीक है, कोई बच्चा 53 गलत कर रहा है इसके कारण, तो जिसके कारण ये दोनों टर्म गैप गलत होता, यानी ये वाला 3 टर्म पूरा रॉन्ग हो जाता, पैटर्न में ही नहीं आता। इसका मतलब अगर ये गलत है तो मैंने आपको समझाया था कि ये वाला फर्स्ट टर्म सही हो, सॉरी गलत होगा। जैसे मैंने लिखा था LMNOPQ स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में, कि अगर जो गैप चेक कर रहे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे A है, B है, C है, D है, E है, अगर ये गलत है तो इसके कारण ये गलत होगा, ये नहीं गलत हो सकता है। समझ गए कि नहीं? क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो जल्दी से Y टाइप करो फटाक से, देर मत करो, बस कमांड करो, समझे ना, कमांड करो गैप पे। आज क्वेश्चंस आपको बढ़िया बढ़िया मिलेंगे, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, 2020 तक के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 2020 मतलब 2020 तक के पेपर तक के क्वेश्चन मिलेंगे, समझ गए? 2020 तक के पेपर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, लेटेस्ट आरबीआई का लास्ट एग्जाम जो हुआ था वहां तक का रॉन्ग नंबर सीरीज जो उसमें आया, वो सारी चीजें मिलेंगी। सेशन आप लोग को ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है? एक बार बताइएगा, अगर सेशन ठीक लग रहा है तो एक बार लाइक बटन को हिट कर दीजिए, ठीक है, अगर सेशन ठीक लग रहा है तो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इतना आसान है ना, इसका कोई सीमा नहीं है। जल्दी से बनाइए फटाक से ये क्वेश्चन, ताकि फिर अब स्पीड में चले। अब थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं मैं अपनी, स्पीड इंक्रीज करूं या सही है, ये बताओ मुझे। स्पीड बढ़ा दूं या स्पीड सही है? थैंक यू, समझ गया ना? स्पीड बढ़ा दूं या स्पीड सही है, ये बताओ मुझे। और ये क्वेश्चन को बनाओ, ये क्वेश्चन तो देख करके ही बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, इसमें तो कुछ नहीं। सही है, चलो डिफरेंस चेक करना है 23, डिफरेंस चेक करना है 19, डिफरेंस चेक करना है 17, डिफरेंस चेक करना है 18, डिफरेंस चेक करना है कितना होगा 9, 6, डिफरेंस चेक करना है 7। सही है। अब देखो ये नंबर दिखा, पहले तो आप गौर करो कि सर पैटर्न में है नहीं, पैटर्न में है या नहीं है। तो देखो ये मुझे दिखा ना, ये 3 नंबर जो दिखा ना, ये मुझे दिखा प्राइम नंबर है कंसेक्यूटिव, तो इसके बाद ये 2 टर्म रॉन्ग है। और यहाँ क्योंकि देखो 7 के बाद प्राइम नंबर अगला आएगा 11, फिर 13, फिर 17, मतलब ये दोनों रॉन्ग है, मतलब ये गलत हो गया। अब आंसर क्या सही है ये आप मुझे बताना, ठीक है? मैंने आपको समझाया कि तरीका कैसे होना चाहिए। आज मेरी फेस बढ़िया दिख रही है, एकदम सामने सामने दिख रही है, ये बताओ। आज फेस दिख रही है बढ़िया से सामने, एकदम अच्छे से, ये बताओ। आंसर्स दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, मैं देख रहा हूँ कमेंट। प्राइम कॉन्सेप्ट, वेरी गुड, 142, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही है, एकदम सही जा रहे हो आप लोग। अब मैं क्लास को थोड़ा लेवल अप करूंगा, ठीक है ना, धीरे धीरे, समझ गए ना? चलिए अब बनाइए ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने जो क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आज थोड़ा फेस क्लियर होगा। देखो, थैंक यू राज जी, हैंडसम नहीं लिखते हम, अच्छा हाँ सर बढ़िया दिख रहा है, ओके थैंक यू। देखो
अब ये एक चीज समझोगे। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, जब हम नंबर देखते हैं, देखो एक डिजिट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैक्सिमम 7 डिजिट्स तक के आते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज, याद रखिएगा, मैक्सिमम। ठीक है, 7 डिजिट होते हैं। देखो इस क्वेश्चन का बताने के पीछे क्या रीजन है कि सर हम लोग ये डिसाइड नहीं कर पाते एट ए टाइम कि सर हम एग्जाम में गैप ले क्या ले। तो देखो गैप कब लेना है और मल्टीप्लाई कब करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां मैंने देखा कि दुगना है, यहां मैंने देखा 5 गुना है, फिर यहां देखा सर 3 गुना के आसपास है। ठीक है, यहां मतलब 2 गुना है, यहां 5 गुना है, यहां 3 गुना है, यहां फिर 4 गुना है। तो चलो ये 2 है, 5 है, 3 है, 4 है। अब यहां मैंने देखा 2 गुना है, यहां भी देखा 2 गुना है, तो ये कोई बात नहीं बना। क्लियर है? 101 हो 124 की प्लेस पर होना चाहिए, मतलब एक बार आप प्लीज कमेंट बढ़िया से लिखिएगा मंगल जी। यस, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, बड़े आराम से समझने की कोशिश कीजिएगा। जब इस तरीके का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होना, चित्तर मतलब 2, 1, मतलब ये कोई प्रोसेस में नहीं है, तो आप गैप चेक करना। यस, जब ये प्रोसेस में नहीं हो तो आपको गैप चेक करना है। आप सीधा सीधा गैप चेक करो और क्वेश्चन बनाओ और बना करके मुझे बताओ फटाफट। 30 सेकेंड्स हैं टाइम, चलिए जल्दी से बनाइए, 30 सेकेंड्स हैं आपके पास टाइम। 482, 2 का आंसर आया है 482, एक का आंसर 65। अच्छा पीछे वाले का 65 दे रहे हो क्या? हाँ वो तो सही था, आराम से बनाइएगा। क्यूब है डिफरेंस में, वेरी गुड पंकज जी, बहुत बढ़िया। डिफरेंस मुझे दिखा यहाँ पे 8, यहाँ दिखा 64, यहाँ दिखा। अब देखो डिफरेंस यहाँ कैसे निकालोगे, अगर मैं 22 चला जाऊं तो 100 पे पहुंच जाऊंगा, और 100 से 194 और प्लस 22 216। मुझे गट्स फीलिंग हो गई, गट्स फीलिंग आ गई कि सर ये तो 3 का पैटर्न मुझे दिख गया, और ये दिखा मुझे 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, तो अगली बारी 8 का क्यूब होगा ही होगा। और मैं यहाँ डिफरेंस देख रहा हूँ तो 6 और 342, 542 और 6 548 हो गया। तो ये चीज रॉन्ग हो गई, ये तो एकदम आसान था, ये गलत टर्म हो गया। यस, क्यूब का डिफरेंस है, कहीं भी चलिए 3 टर्म पहला है या कहीं भी 3 टर्म आखिरी से, कुछ भी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीज गलत हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन बनाओ तो जल्दी से। ये पता है 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, 10 सेकंड का भी नहीं है ये सवाल, जल्दी से बनाओ। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का भी नहीं है, जल्दी से बनाओ। वेरी गुड। रॉन्ग नंबर सीरीज में रफ्तार थोड़ी कम होनी चाहिए, नॉलेज बेस्ड आपको ज्यादा होना चाहिए। चलो बनाओ जल्दी से इस क्वेश्चन को। किसका किसका आंसर आया? पंकज, मंगल का 5833। अच्छा, डिलीट कर दिए। स्क्वेयर, स्क्वेयर क्यों है ये दिखा ना, तो मैंने देखा कि 16 का क्यूब -1 है, और ये दिखा ना, तो ये मुझे दिखा 20 का क्यूब -1 है, ये मुझे दिखा, सॉरी +1 है, माइनस कहाँ, कहाँ ध्यान है, 1 मिनट वेट करोगे। 16 का क्यूब +1 है, और ये 20 का क्यूब +1 है, और ये 21 का क्यूब +1 है। ठीक है, तो ये 17 का क्यूब +1 है। अब जिसको क्यूब नहीं याद होगा ना, और ये डायरेक्टली 19 का क्यूब लिखा हुआ है, समझ गया ना, यानी रॉन्ग टर्म ये होगी। खत्म, समझ में आ गया? तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कभी कभी आपको 20 नहीं 30 तक के क्यूब याद होने चाहिए। हाँ, क्यूब +1 है, क्यूब +1 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बनाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर से जितने क्वेश्चन मैं लाया हूं सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ठीक है, समझ गए ना, और सब बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी सर, वेरी गुड सुरेंद्र जी।
जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ज़्यादा नहीं है, डिफरेंस ले लो फटाफट, खत्म करो क्वेश्चन जल्दी से। ये 120 का गैप है, ये 80 का गैप है, ये 48, ये 24, ये 6, ये 2। अब यहाँ देख करके, हाँ हलवा क्वेश्चन था वो, इसीलिए तो फटाक से बना दिए ताकि बीच बीच में एक हलवा क्वेश्चन डालें। अब यहाँ मुझे देख करके कुछ ना कुछ दिल में अरमान यहाँ भी जाग जाएगा, ठीक है, यहाँ भी समझ गए ना, यहाँ भी कुछ ना कुछ जागेगा। देखो ये कुछ नहीं है, ये 11 का स्क्वायर -1 है, ये 9 का स्क्वायर -1 है, ये 7 का स्क्वायर -1 है, ये 5 का स्क्वायर -1। ये दोनों टर्म रॉन्ग है, ये पैटर्न में नहीं है, यानी 61 नहीं होगा। अब 61 के प्लेस पे क्या होगा ये आपको बताना है। 61 के प्लेस पे क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी बताइए। वेरी गुड। कोई बच्चा बोलता है ना 59, वेरी गुड, यहाँ 59। कोई बच्चा बोलता है ना कि सर फर्स्ट में एरर हो जाता है सर, बहुत दिक्कत होता है सर, बीच में एरर होता है तो पकड़ में आ जाता है। कहीं एरर होगा, अब कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, यही पैटर्न एग्जाम में रहेगा, इससे ऊपर पैटर्न नहीं होता। चाहे आप प्री की बात करो या मेंस में जो अभी नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसकी बात करो। ये फटाफट बनाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 15, वेरी गुड, सही है सही है सही है, सबका सही है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 बनाओ, ठीक है, जल्दी से। इसका 30 सेकंड का टाइम आपको दे रहे हैं और टाइम स्टार्ट है आपका। वेरी गुड। कोई नहीं, आराम से बनाइए। ओनली 54 वॉचिंग। जल्दी से। 1359 पहला का आंसर आ गया है, सी। सी मतलब 242, ये ओके। जल्दी बनाइए, ठीक है। अब देखो यहाँ कंटिन्यूटी दिखा, यहाँ नंबर जंप किया, बट यहाँ नंबर में बहुत ये है, तो हम गैप चेक करेंगे। 1, 3, कितने का होगा, 6, 9, 15 का, 24, 9, 115, और ये हो जाएगा तुम्हारा 59 से 24 चला गया, यानी 35 और 935। क्लियर है, ये बात समझ में आ गया। हाँ, अब ये चीज़ दिखा मुझे, अब ये चीज़ दिखा, तो ये तो डबल गैप नहीं होगा। मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो अगली बार मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 105 आ जाएगा। अब इस चीज़ को 10 कम करके देखना पड़ेगा कि ये इसके साथ सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि दोनों टर्म गलत है। 105 गुना, ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, अगर मैं इधर कम कर दिया 10 तो ये 45 हो जाएगा, और 45 को आराम से इसके साथ गुना है तो ये इसका 9 गुना है, हाँ 105 का 9 गुना 945 होता है, यानी ये सही हो गया, 425, 424। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए बनाइए फटाक से कुछ।
10 सेकंड में बनेगा। अब फटाफट बनाइए, ख़त्म कीजिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, फटाफट बनाइए। ठीक है, गैप चेक कीजिए, कुछ भी नहीं है इसमें। गैप चेक कीजिए, ख़त्म कीजिए। गैप चेक कीजिए, 30 सेकंड का क्वेश्चन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। गैप चेक कीजिए और ख़त्म कीजिए जल्दी से। वेरी गुड, समझ में आया? रॉन्ग नंबर सीरीज समझ में आया ये बताइए पहले, जितने बच्चे देख रहे हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज समझ में आया? रॉन्ग नंबर सीरीज क्लियर हुआ ये बताइए मुझे। रॉन्ग नंबर सीरीज क्लियर हुआ ये बताइए। रॉन्ग नंबर सीरीज क्लियर हुआ ये बताइए। 163 आंसर दे रहे हैं अमन जी। रॉन्ग नंबर सीरीज क्लियर हुआ ये बताइए। 68 पंकज जी का आंसर। रॉन्ग नंबर सीरीज क्लियर हुआ ये बताइए मुझे, या अभी भी किसी को डाउट है? गैप चेक करो, नजदीक है तो। ठीक है, यहाँ 3 कम है, यहाँ 7, यहाँ 15, यहाँ 31 और यहाँ 64। क्लियर है? मुझे दिखाइए। अब मुझे डबल गैप भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, एक गैप और ले सकते हैं, क्योंकि ये हर एक नंबर, और या तो फिर आप इसको देख सकते हैं 2 से गुना +1 है, 2 से गुना +1 है, 2 से गुना +1 है। दिखा मुझे, ये 2 से गुना +1 यहाँ भी होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, मतलब ये वाला टर्म रॉन्ग हो गया। अब इसके जगह पे क्या आएगा ये बताइए, 68 के प्लेस पे क्या आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या आएगा 68 के प्लेस पे, ये बताओ, प्लेस पे बताओ क्या आएगा? 69, 68 के प्लेस पे 69 बता रहे हैं। यस, अगर यहाँ डिफरेंस 63 का लगाना होगा। वेरी गुड, 67 मत कर देना, ये देखो ये मेंस में आपको फिर तंग करेगा। आप चेक करना आराम से, ठीक है? यहाँ डिफरेंस लगा के 12 में से, ठीक है, ओके, यहाँ देखो, यहाँ तो 63 होगा, तो 63 माइनस करेंगे ना, तो यहाँ 69 होगा बच्चे, 67 नहीं होगा। कौन कौन 67 बता रहा है? यहाँ तो 64 रॉन्ग टर्म था, राइट टर्म मेरा क्या आएगा? 63 आएगा। तो 63 132 में से 63 माइनस करोगे ना, 132 में से 63 माइनस करोगे ना, क्या आएगा माइनस करने? 9 आएगा। ठीक है, 205 ये कहाँ से लिख दिए प्रियंका जी? चलिए नेक्स्ट। अब ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है, जल्दी से बढ़ाइए इसको, खत्म कीजिए। नंबर सडनली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है? दिखा, इंटू 1 +1, इंटू 2 +1, इंटू 3 +1, इंटू 4 +1 होगा ही होगा। 28 इंटू 4 चेक करना है, 32, 112 और 113, तो इंटू 5 +1 होना चाहिए। 113 इंटू 5 165 होता है, ये रॉन्ग करना है। खत्म, समझ में आ गया? अगर यहाँ आप करते क्या आता, तो ये सिर्फ 5 गुना हो रहा है, ठीक है? ये सिर्फ 5 गुना हो रहा है, और यहाँ कुछ आता तो ये दोनों रॉन्ग होता, ये दोनों रॉन्ग के बदले ये रॉन्ग हो जाता। बहुत आसान है। चलिए 18 नंबर फटाफट, 18 नंबर जल्दी से बनाइए, सेशन एंड करेंगे। आप 18 नंबर बनाइए, 18 का आंसर बताइएगा, ठीक है? या 18, 19 और 20, ये 3 का आपको आंसर देना है। 18 कमेंट बॉक्स में, ठीक है? 18, 19 और 20,
ये तीनों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। जितने बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आज किनको किनको सेशन अच्छा लगा एक बार बता दीजिए आप लोग, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में आंसर डालिएगा ये तीनों का, ठीक है। एक बार बता दीजिए कितने कितने लोगों को सेशन अच्छा लगा। वेरी गुड पंकज जी, 8 आंसर है, ठीक है। तो आज हमारा ये जो रॉन्ग नंबर सीरीज का था चैप्टर, ये आज आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि क्या रॉन्ग नंबर सीरीज में देखना पड़ता है, ठीक है। जल्दी से बताइए सेशन कैसा था, एक बार जल्दी से बताइए, ठीक है। सेशन एंड करेंगे, फटाक से बताइए कैसा था सेशन, ये एक बात जल्दी से बताइए। थैंक यू। थैंक यू। इन कंसेप्ट को ही पकड़ करके आप बनाइएगा। आज जो सीट में दूंगा, ठीक है, आज मैं सीट जो दूंगा, ठीक है, इन सब कंसेप्ट को ही पकड़ के बनाइएगा। आप देखिएगा कि आपसे सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि नहीं। थैंक यू। समझ गए ना, समझ गए, क्लियर है। तो सेशन एंड कर रहे हैं। अगर किसी को कोई डाउट हो या कुछ भी बात हो करना आपसे, ठीक है, तो एक बार जरूर कमेंट करिए, ठीक है। या किसी को कुछ पूछना हो तो कुछ पूछ सकते हैं, समझ गए ना। थैंक यू सो मच। जल्दी से बताइए, अगर किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा। डूब गए, कहाँ डूब गए राजन जी, कहाँ डूब गए। एसएससी के लिए बैच देखते हैं, लाएंगे, एसएससी का भी बैच आ जाए। थैंक यू सबको, थैंक यू। किसी को डाउट तो नहीं, सेशन एंड कर रहे हैं। कल मिलेंगे नए पैटर्न के साथ। तो कल का सेशन याद रखिएगा कि कल के जो सेशन होंगे उसमें रॉन्ग नंबर सीरीज जो नए टाइप के क्वेश्चंस अभी एग्जामिनेशंस में आते हैं उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हाँ, प्लस माइनस में गलती की आज वो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।